Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, वेलकम Thank टू you. आर्या सोशल अकेडमी। आज यहाँ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की यहाँ चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, आज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। यहाँ पर पूछ रहा है वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और औद्योगिक समाज से उसका मिलान हुआ और औद्योगिक समाज वहाँ उस समय विकसित हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक समाज के रूप का उपयोग किया? औद्योगिक समाज के रूप के उपयोग के बारे में पूछ रहा है। किसने किया? अगस्ट काम्ट, दुर्खीम, मार्क्स और वेबर। इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है अगस्ट काम्ट। इन्होंने ही औद्योगिक समाज के बारे में बताया था। फर्स्ट का आंसर ए। नेक्स्ट देखिए अब हम लोग, निम्नलिखित में से किस पर समाज का जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है? दूसरे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है समाज का जैव सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है। मतलब कि जिस प्रकार जीव सरल से जटिल, उसकी संरचनाएं जटिल होती हैं और जिस प्रकार से शरीर की संरचनाएं मिलकर एक दूसरे से कार्य करती हैं और शरीर रूपी संरचना की व्यवस्था चलती है, उसी प्रकार समाज को माना यह किस तरह से। इसका ऑप्शन है समाज एक सप्राण जैविक अवयवी की तरह है, समाज मानव अवयवी की तरह है, समाज की इकाइयां अचर होती हैं, समाज में प्रत्येक इकाई एक सुनिश्चित सार्वभौम प्रकार का निष्पादन करती है। तो यहाँ सही आंसर आपको हो जाता है समाज एक सप्राण जैविक अवयवी की तरह है। यह एक जैविक प्राणी की तरह है। 2 का आंसर ए। नेक्स्ट देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। समाजशास्त्र के विज्ञान को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी के 2 मुख्य भागों में किसने विभाजित किया था? फर्स्ट है वेबर या मार्क्स, सेंट सैमो और डी ऑप्शन है अगस्ट काम्ट। तो यहाँ आपका सही आंसर होता है समाज के विज्ञान को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी, इसको 2 भागों में अगस्ट काम्ट ने बांटा था। तो यहाँ सही आंसर है 3 का डी। नेक्स्ट अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का एकीकरण है और गति का सहवर्ती ह्रास है, जिसके दौरान द्रव्य एक निश्चित सुसंगत एकरूपता से एक अनिश्चित असंगत विषमता से गुजरता है? यहाँ क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ एक रूपता से विषमता की बात करता है। जिस तरह से समाज क्या है, पहले सरल था और अब वह जटिल समाज हो गया है, इसी को उद्विकास बोलते हैं। जब समाज सरल से जटिल की तरफ उसका विकास होता है तो ये उद्विकास है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाता है 4 का बी, आंसर उद्विकास। नेक्स्ट अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5। अगस्ट काम्ट के अनुसार मानवीय ज्ञान 3 मुख्य अवस्थाओं से गुजरा, जो है प्रत्यक्षात्मक, तत्वमीमांसी, धर्मशास्त्रीय। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए इन अवस्थाओं को उदय होने का सही क्रम चुनिए। अगस्ट काम्ट ने मानवीय ज्ञान की जो 3 मुख्य अवस्थाओं की चर्चा की है, प्रत्यक्षात्मक, तत्वमीमांसी, धर्मशास्त्रीय, इसका क्रम पूछ रहा है। इसके क्रम के लिए आपको याद रखना है टी एम पी। टी से हो गया आपको थियोलॉजिकल स्टेज, एम से हो गया मेटाफिजिकल स्टेज, पी से हो गया पॉजिटिविस्टिक स्टेज। तो ये आपको टी एम पी, ये अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो इसका क्रम नहीं भूलेंगे। तो आपका टी से हो जाता है पहले धर्मशास्त्रीय, एम से हो गया तत्वमीमांसीय और पी से हो गया प्रत्यक्षात्मक। तो ये आपका 5 का आंसर ए, सही आंसर 5 का ए। चलिए नेक्स्ट देखें अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। समाजशास्त्र की विशिष्टवादी संप्रदाय जिस अध्ययन पर बल देता है वह है, ये पूछ रहा है कि समाज का विशिष्टवादी संप्रदाय जो है या आपको स्वरूपात्मक संप्रदाय है, वो किस चीज़ के अध्ययन पर बल देता है? ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रिया या सामाजिक विघटन।
6 का आंसर आपको हो जाएगा सामाजिक प्रक्रिया। ये विशिष्टवादी संप्रदाय जो है वो सामाजिक प्रक्रिया के अध्ययन पर बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है? यहाँ पूछ रहा है स्वरूपात्मक संप्रदाय का नहीं है, इसका मतलब कि कोई एक इसमें समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है। समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित आपको यहाँ फॉर्मूला बनता है सोहागी बोमुदु, जिसमें कि दो आ रहा है दुर्खीम। समन्वयात्मक संप्रदाय से दुर्खीम बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब कि वह स्वरूपात्मक संप्रदाय के नहीं हैं। 7 का आंसर बनता है सी। नेक्स्ट देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि यह वस्तुनिष्ठता उन्मेषित है, परिमाणात्मक है, कार्यविधिकीय है, गुणात्मक है। तो यहाँ किसी चीज़ को विज्ञान कब कहते हैं? जब उसका अध्ययन वस्तुनिष्ठता के साथ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, वस्तुनिष्ठता उन्मेषित होती है। समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि यह है वस्तुनिष्ठता उन्मेषित। 8 का आंसर ए। नेक्स्ट देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी थी? विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा आपको कौन देता है? ऑप्शन आपको पार्क, वार्ड, काम्ट और पार्सन्स। विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा वार्ड महोदय देते हैं। 9 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। सामाजिक भौतिक पद का प्रयोग किसने किया था? सोशल फिजिक्स का प्रयोग किसने किया था? सिंपल और आसान आंसर इसका 10 का आंसर बी। काम्ट महोदय ने सोशल फिजिक्स इसका नाम रखा, फिर इसको बदलकर सोशियोलॉजी रखा गया। 10 का बाद अब क्वेश्चन देखें हम लोग 11 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से नए विषय सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए उत्तरदायी रहे हैं? ये पूछ रहा है कि समाजशास्त्र के उद्भव के लिए कौन कौन से कारण रहे हैं। समाजशास्त्र के पहले इसका नाम सामाजिक भौतिकी रखा था काम्ट महोदय ने, इसलिए यहाँ क्वेश्चन कुछ घुमा के पूछ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है फ्रांस की क्रांति, दूसरा है औद्योगिक क्रांति, तीसरा है स्वतंत्रता आंदोलन और चौथा है धार्मिक प्रभावों की कमी। तो यहाँ आपको याद रखना है कि सोशियोलॉजी का उद्भव में इफ फैक्टर है, IF। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और फ्रांसीसी क्रांति, ये जो है इफ आपको याद रखना है। तो यहाँ आपको फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति 1 और 2 किस में है? ऑप्शन ए में है। तो 11 का सही आंसर आपको बनता है ए। नेक्स्ट अब हम लोग देखें 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? किस भारतीय विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र विषय सबसे पहले प्रारंभ किया था? भारत में सबसे पहले समाजशास्त्र कहाँ प्रारंभ हुआ था? किस विश्वविद्यालय में? मुंबई में। तो 12 का आंसर बनता है सी। क्वेश्चन नंबर 13 अब हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है आपको जर्मन, यूनाइटेड किंगडम, USA, USSR। तो 13 का आपको आंसर बनता है UK, यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। 13 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखें 14। अगस्ट काम्ट ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द को प्रकट किया। समाजशास्त्र के जनक को अगस्ट काम्ट ने समाजशास्त्र कब प्रकट किया था? 1838 में। सिंपल क्वेश्चन, इसका 1838 सही जवाब। 14 का आंसर बी। नेक्स्ट अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 15। किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध तथा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है? 15 का यहाँ ऑप्शन दे रहा है आपको रॉबर्ट विस्टीड, मैकआइवर एवं पेज, कार्ल मार्क्स, किंसले डेविस। मैंने एक वीडियो बनाया है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि समाजशास्त्र विज्ञान है या कला है,
और रॉबर्ट विस्टिड महोदय की वहाँ हम लोगों ने इनकी व्याख्या पढ़ी थी कि वो समाजशास्त्र को क्या बताते हैं। थ्रिशा वाविता, वहाँ एक फॉर्मूला है जिसमें इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र क्या है, यह एक सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। यह हमें बताता है कि समाजशास्त्र में हम लोग सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, ज्ञान का यहाँ उत्पादन होता है, ज्ञान समाज के बारे में हम ज्ञान अर्जित करते हैं, बल्कि ये नहीं कि समाज की समस्याओं को हम यहाँ हल नहीं करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। तो 15 का आंसर बनता है ए, जिसको विस्टिड महोदय ने कहा है कि समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब हम लोग 16 क्या कहता है। 16 में अब हम लोग देखें, किसने यह कहा कि तुलनात्मक समाजशास्त्र एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं समाजशास्त्र है। समाज के अध्ययन के तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत। इसकी बात करते हैं, ऑप्शन में आपको कॉम्ट, दुर्खेम, स्पेंसर और बेबर। इसका सही आंसर है दुर्खेम। दुर्खेम महोदय कहते हैं तुलनात्मक समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं समाजशास्त्र है, क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत बिना तुलना के हम कोई अध्ययन नहीं करते हैं। 16 का आंसर बनता है बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण उस व्यवहार पर विशेष महत्व देता है जिसे मूल्यांकित किया जाता है, परीक्षण किया जा सकता है, समझा जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सकता है। यहाँ क्वेश्चन समझिए, यहाँ पूछा है प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण की बात हो रही है। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण कांट ने दिया था और उन्होंने कहा था कि सामाजिक घटना, अब क्या है, समाज प्रत्यक्षवादी हो गया है, प्रत्यक्ष रूप से जो घटनाएं हमें अवलोकित होती हैं उसी का हमें समाजशास्त्र में अध्ययन करना होता है। तो 17 का आंसर यहाँ बनता है डी। नेक्स्ट अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 18। कांट एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किन के आधार पर करना चाहता था। नैतिक एकता, सामाजिक एकता, मानव का नया धर्म, ऐतिहासिक अनुभव। ये 4 ऑप्शन है, इसके कोड दिए हुए हैं। तो यहाँ कांट महोदय नई समाज व्यवस्था किसके आधार पर करना चाहते थे। आपको नैतिक एकता और मानवता का नया धर्म। फ्रांसीसी क्रांति के चलते जो समाज में उथल पुथल थी, इसके लिए उन्होंने सामाजिक व्यवस्था, जो नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे, वो नैतिक एकता और मानवता पर आधारित चाहते थे। तो 18 का आंसर यहाँ सी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है, स्वतंत्र समाज विभाग किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले स्थापित किया। ऑप्शन में है आपको शिकागो विश्वविद्यालय, पेरिस विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, बर्लिन विश्वविद्यालय। यहाँ हम लोग को 19 का सही आंसर है ए, शिकागो विश्वविद्यालय, जिसके अंतर्गत समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू किया गया था। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखें। यह किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। ऑप्शन में है आपको स्पेंसर, दूसरा है कॉम्ट, तीसरा है दुर्खेम, चौथा है वेबर। यहाँ सही आंसर है कॉम्ट महोदय ने कहा था कि समाज शास्त्र में हमें क्या जानना है, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति के बारे में हमें उसका अध्ययन करना है, किस प्रकार समाज व्यवस्था चलती है और किस तरह से इसका विकास हुआ है, इसका यह विज्ञान है। तो इसका 20 का सही आंसर बनता है बी। नेक्स्ट अब हम लोग देखें 21। देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, यहाँ जनक की बात कर रहा है। जनक कौन है, कांट महोदय का जन्म फ्रांस, कांट महोदय का जन्म फ्रांस में हुआ था। यहाँ ऑप्शन दिया है 1779, 1788, 1789, 1798। यहाँ कांट महोदय का जन्म होता है 1798 में। तो इसका सही आंसर बनता है डी, 21 का डी। नेक्स्ट अब हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री विशेषात्मक संप्रदाय से है।
यहाँ पूछ रहा है विशेषात्मक संप्रदाय, मतलब कि स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन बिलोंग करता है। 22 का ऑप्शन में दिया हुआ है दुर्खीम, स्मॉल, सोरोकिन, वार्ड। 22 का सही आंसर होता है यहाँ बी, स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 23 देखें अब हम लोग। कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है। कॉम्ट किसे विज्ञान मानते हैं? समाजशास्त्र किसका विज्ञान है कॉम्ट के अनुसार? समाज का, समुदाय का, सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का, सामाजिक समूह का। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि कॉम्ट किसे कहते हैं, समाजशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन में मानते हैं? सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का। 23 का सही आंसर क्या बनता है? सी। नेक्स्ट अब हम लोग देखें 24 क्या कहता है? समाजशास्त्र एक पद्धति है। यह किसका कथन है? सोरोकिन का, वेबर महोदय का, मैकाइवर का या इंक्लेश का? ये समाजशास्त्र एक पद्धति के रूप में मैक्स वेबर महोदय बताते हैं कि हमें इसे एक पद्धति के रूप में अध्ययन करना है। 24 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखें हम लोग 25 क्या कहता है? समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। यह किसका कथन है? सामूहिक प्रतिनिधान की बात कौन करता है? दुर्खीम महोदय करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में मैकाइवर, जॉनसन, वार्ड और दुर्खीम है। तो 25 का आंसर डी होता है, दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखें। समूहों में आकर्षण और विकर्षण के प्रारूपों का मापन जाना जाता है। समूह में आकर्षण और विकर्षण किससे मापते हैं हम लोग? समाजमिति के माध्यम से। ऑप्शन में है समाजमिति, प्रयोगवाद, सूक्ष्म समाजशास्त्र, बृहद समाजशास्त्र। तो समूह में आकर्षण और विकर्षण किससे मापा जाता है? समाजमिति से। 26 का आंसर ए। यहाँ हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देख लिया। धन्यवाद, थैंक यू। Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you.